जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरि। स्वागत है आप सभी का। चलिए एक बार मेरी आवाज़ और ये देख लीजिएगा, फोटो वगैरह सब क्लियर आ रहा है क्या आप तक। उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। बीच में मैसेज आने के बाद भाई मैसेज नहीं पढ़ पाऊँ मैं, मैसेज को थोड़ा सा वो करेंगे। आप ये देख लो कि सामने मैं आपको सारा इतिहास दिखाता चलूँगा, जहाँ से एनसीटी का 2018 का गजट क्या कहता था, उसके बाद केवीएस के साथ क्या हो रहा है, सीटेट का क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को एक बार आप समझेंगे। और उसके बाद जो भी बदलाव है, जैसा भी है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ क्या क्या कैसे हुआ। ये रहा। नन, आप मेरी आवाज़ वगैरह चेक कर लीजिएगा, सब ठीक दिख रहा है क्या, क्लियर है। चलिए देखो, एक बार ना मैं मैसेज वगैरह बाद में पढ़ूंगा, और जब आप पूरा उसमें देखेंगे यहाँ, तो एक इंसान जो अपनी टीचिंग की तैयारी करता है ना, उसका एक वो है, इस तरीके से एक क्रम चलता है। अगर एक शिक्षक बनने के लिए नॉर्मली पहले आप एक स्टडी करके आते हैं 10 से +2 वाले के, जो प्राइमरी के लिए। उसके बाद उन्हें 2 साल डिप्लोमा देना पड़ता है, फिर उनके बाद सी टेट टेट आता है, और उसके बाद वेटिंग में, क्योंकि वैकेंसी अपने टाइम के साथ आती है रुक के। दूसरी तरफ अगर सेम देखा जाए तो 10+2+3 जो ग्रेजुएट होते थे वो डिग्री करते हैं, डिग्री के बाद अपना क्या करते हैं, फिर बीएड, जो नॉर्मल एजुकेशन है, फिर बीएड की डिग्री करते थे, फिर सीएट सीटेट, फिर वेटिंग, और फिर ये सब कुछ ठीक चल रहा था। और ये दास में ऐसा कि सबको क्लियर पता था कि पीआरटी वाले पीआरटी भरते थे, जेबीटी वाले जेबीटी भरते थे। लेकिन बदलाव कब आया? बदलाव आया यहाँ, जहाँ पहली बार जिस पर 5 साल का जो फैसला है, जहाँ बार बार कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये पहली बार हुआ है। हर बार केवी में 2013 में कुछ हुआ, फिर उसके बाद 15 में कुछ हुआ, 17 में कुछ हुआ, 19 में कुछ हुआ, 23 में कुछ और ही हो गया। अब इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक बार हो रहा है, बार बार नहीं। आपने एक नोटिस और देखा होगा, और वो नोटिस आया था बीच में किसके लिए? एनआईएस के लिए। जब एनआईएस की डिग्री को लेके आया था कि भाई 2 साल का कोर्स होगा, 18 महीने में खत्म हो जाता था, फिर कहीं स्टेट ने उसको खराब कर दिया। उसके बाद यहाँ से चलते चलते आपने एनसीटी एनसीटी का वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाऊं जिसमें उसने इस पर बात करी थी, वो है ये एनसीटीई का 2018 का जो गजट कहता है। गजट में एक आया, ये 29 तारीख 2018 को गजट आता है। और गजट में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये कहते हैं कि इसमें निकालते टाइम एक बड़ी प्यारी सी हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर आराम से। और वो ये था, जिसने अभी तक आप सिर्फ देखिएगा यूट्यूब पर सारी वीडियो देख रहे हैं और सारी चीज समझ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि वो शुरुआत कहाँ से हुई। इसमें शुरुआत में जो बच्चे लड़ रहे हैं ना, हमारे जो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि भाई बल्ले बल्ले बीएड वाले बीटीसी वालों को, बीएड वाले, देखिए वो कभी भी ना ये हुआ ही नहीं था। हम तो, जो बच्चा भी फंसा है वो सरकार की एक नीति से, क्योंकि यहाँ एक बात नहीं कई सारी चीजें हैं। ये वो लाइन थी जिस पर सबसे बड़ा इश्यू आया था, और मैं वो दिखा देता हूँ। ये लिखा था कि 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड वाली बात। और इसमें क्या लिखा, यहाँ इन्होंने लिखा, इन्हें उपयुक्त सूचना में पैरा 3 उपपैरा इतना के स्थान निम्नलिखित में क्या होगा? जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से लेके 5 तक के पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्षों के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम अर्थात ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और जैसे ये नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही एक नया भूचाल आ जाता है कि अब जो बीएड स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे? प्राइमरी के लिए एलिजिबल। और जैसे ये खबर आती है, सब लोग तैयारी में जुट जाते हैं। और इस तैयारी में जुटने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीएड का क्या करते हैं, लाखों रुपए लगा के बीएड करना शुरू कर देते हैं। ये था वो। तो जब ये 2018 में आया, तो जो 5 साल का आप बात करते हैं, वो 5 साल का में इतिहास। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि 2018 के बाद 2019 में एक नोटिफिकेशन आता है किसका? केवीएस का। और केवीएस में भी बीएड स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ दिक्कत इस बात की है कि अगर आपको पता है कि आपके साथ होना है, देखिए यहाँ मैं किसी को कहूँ मैं फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं, आप सब लोग एक बात समझिएगा कि यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने उम्र की उस पर बैठे हैं, जहाँ पर उनके साथ ना, और वो समझ ही नहीं पा रहे। आप समझेंगे ना, हमारे यहाँ क्लासरूम में बच्चे ना रो रो के निकल रहे हैं, और वो इमोशंस रो रो के। ठीक है, ये वाली बात कि आपने पहले से 2 कोर्स बनाए थे, एक था बीएड वाला और एक आपका था जेबीटी वाला, तो लोगों को पता था उन्हें क्या करना। आपने एक ऑप्शन दिया, सबने उस ऑप्शन को चुन लिया। अब उस ऑप्शन को चुनने के बाद इसका मतलब आज जो रिजल्ट आया है, जो एनसीटी वाला,
तो वो ये था जिसको नहीं पता। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो मैं आपके लिए इसकी कॉपी भी क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा अगर होगा, ठीक है। और आज बेटा वीडियो को लाइक शेयर की बात नहीं, पहले आप आराम से समझिएगा, किसी भी चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, उसके बाद अब क्या हुआ, तो ये तो एनसीटी वाला। इसमें फिलहाल आपने क्या देखा, आपने अभी देखा एक चीज के बारे में, और वो मैं बता दूं, ये केंद्रीय विद्यालय ने देखे सबसे चालाकी वाला काम कर दिया था। और उसने जो चालाकी वाला काम कर दिया, उसने पहले ही ये वाली बात बोल दी कि देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन, हम जब अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो इस फॉर्म को भरना, और हर जगह आप समझिएगा नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल भी उन्होंने आपके अंडर ही गिर दी कि ये जो बोल है ना हमेशा आपके पाले में थी। इसका मतलब कुछ भी फैसला बदलेगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान में फॉर्म भरा जाता है, पहले एलिजिबल कर दिया जाता है, एकदम से कोर्ट में भर्ती पहुंच जाती है। मतलब आप फॉर्म भरो और फॉर्म भरने के बाद आप मेहनत करो, मेहनत के बाद आप कोचिंग भी करो, कोचिंग के पैसे भी समझे, और जो इन्वेस्टमेंट उसके बाद आपके हैं वो अलग हैं, लाखों के। तो यहां पर इन्होंने भी क्या किया, जो केवी वाला रिजल्ट है, अब केवी के इस रिजल्ट के बाद एक बात तय है कि अगर यहां से बीएड डिस्क्वालीफाई हुआ है तो इसका मतलब जो मेरिट है वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कम जाएगी। क्योंकि जितने भी हमारे जो बीएड वाले बच्चे थे उनके लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो उनके साथ हुआ क्या है कि उनके साथ उनके नंबर ज्यादा थे। और ये है वो सेक्शन जिस पे आपने देखा। आप देखो मैं दिखाता हूं ये वाला, देखिए मैं बिना प्रूफ और ऑथेंटिक चीजों के साथ आपके सामने इसलिए आया कि आप इस बात को समझे कि कौन क्या होगा। कोई आपको बोलेगा ये कर दो, कोई वो कर दो, तो आपको बहुत कुछ लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे करने के लिए, लेकिन आपको ये समझना है करना क्या। यहाँ आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो आएगा, बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट their inclusion in the panel based on the merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear in written exam, fee paid by the applicant will not be refunded. इसका मतलब अब तुम सोच रहे हो कि तुमने 1500 रुपए का फॉर्म भरा था यहाँ, तो इन्होंने भी यही वाली बात कह दी कि अब यहाँ पर क्या है कि बीएड ये रहा, तो ना तो हम आपकी फीस वापसी करेंगे और ना हमें कुछ, अगर जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा वो। तो जितने भी केवीएस वाले बच्चे थे जिन्होंने भी बीएड के लिए फॉर्म भरा था, अगर उन्होंने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा था, और ध्यान से पढ़ भी लेते तब भी फॉर्म आया था, क्योंकि हम ऐसे लालची हो जाते हैं या हमारी जरूरत इतनी है, क्योंकि सालों सालों वैकेंसी नहीं निकलती, और सालों वैकेंसी निकलती हम क्या करें, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी ऐसे निकलती है। अभी देखो पीजीटी की वैकेंसी है, आप सोचिए स्पेशल एजुकेशन टीजीटी की वैकेंसी में 9 वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्या करेगा वो। तो इसका मतलब उसे लगता था कि भागते वोट की लंगोटी सही, कहीं ना कहीं टीजीटी नहीं तो फिर पीआरटी मिल जाए, लेकिन कुछ तो मिल जाए क्योंकि उन्होंने लालच। उसके बाद अब देखो इसका मतलब यहां तो ये मेरिट कम हो जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन अब अगर इस पे भी आप आगे देखेंगे, यहां एक और देखो, ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसके बारे में बात करते हैं कौन, ये है सीटेट का इंफॉर्मेशन। और उसमें ये कहता है, देखो ये भी कहते हैं फॉर्म भरो तुम तो भरो, हमारे लिए 1200 रुपए जमा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसमें लिख देते हैं कि याद रखिएगा, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज एंड हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही एंड शी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब यहां भी आपके साथ ये वाली बात आ जाती है कि आप एक भरो या 2 भरो, आपके जो भी पैसे लगेंगे आप ही के होंगे इसमें आपके सामने। यहाँ तो इसका मतलब आपके सामने सारी चीजों को अगर समझा जाए तो ये वो वाली बात है कि देखो जी तुम कर लो, लेकिन ये वाली बात होगी। इसका मतलब ना आपने क्लियर करा ना किया। अब सवाल क्या आ जाता है कि आपने फॉर्म भर दिए, अब यहां से भी इतिहास अगर दोहरा के चलता है तो अब होगा क्या, अब होगा ये वाली बात का कि आने वाले समय में कुछ एग्जाम है जो चल रहे हैं। इसका मतलब एक तो भर्ती जो है वो चल रही है और एक क्या है आने वाली। अब जो भर्तियां चल रही हैं, मैं सीधा सीधा लिखूं, भर्ती जो वैकेंसी चल रही है, अब जो चल रही है उसमें किस किस पर आपके सामने एक तो आ जाता है बिहार, एक तो क्या आ जाता है बिहार वाला। अब बिहार में जो भी बच्चा जाएगा तो इसका मतलब पहले ये बिहार का जो एग्जाम है वो इतना टेंशन फ्री रहा था जिसपे हमने सोचा ही नहीं था हम क्या करें, हर रोज एक ना एक दिन नए ट्वीट देखे नहीं। अब आखिरी में क्या पता चलता है, मेरे ऑफिस का एक लड़का जो हमारे यहाँ बैठता है, अगर मैं उसे बुलाऊं तो आपको दिखेगा है ना, वो लड़का अपना ऑफिस में बैठ के कॉलिंग करता है, अपना घर चलाता है, साथ साथ में पढ़ता है, उसने टिकट कराया, उसने मेल किया कि सर मेरा एग्जाम में जाऊंगा, और सुबह सुबह देखो आप मेरे रो रहे हैं। मतलब ये ना जो आप इमोशन समझिएगा, यहाँ इस बात की नहीं कि कौन जीता है
या कौन हारा है। यहाँ इमोशन ये है कि एक बच्चा ना, याद रखिए, आपस में एक दूसरे से हारे जीते हैं। यहाँ सरकार तो पहले से ही क्लियर थी कि हमें तो ये करना है, आ गया। और आप क्या लगता है, कुछ चीजें फिर आई हैं अब, अगर कुछ देखेंगे तो मैं आपको चलो एक चीज और बता देता हूं। अब क्या होगा, कोई रिव्यू पिटिशन डाल देगा, फिर उस पर कुछ ना कुछ चलेगा। हम लोग वैकेंसी का, तुम ये भी तो सोचो, जीत तो ही, लेकिन 5 साल जिंदगी के कहाँ गए। आपने 5 साल जिंदगी के, आपने 2 साल बीएड के, कुछ जेबीटी के, कुछ फलाने, कुछ ढिमकाने, और फाइनली आप क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं बल्ले बल्ले। बिहार वाला बच्चा, इसका मतलब इन शॉर्ट अगर इसे देखा जाता है, तो इसका मतलब जो भी बच्चा जिसका बीएड था, अगर वो बिहार अब जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो भी क्या हुआ, गड़बड़। अब आने वाले दौर में आपके सामने क्या आता है, केवीएस। केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा पीआरटी का, और पीआरटी का रिजल्ट आते ही बस इन पीआरटी पे यहाँ रहेगा कि जो बीएड वाले बच्चे हैं, जैसे वो यहाँ से निकलते हैं तो रिजल्ट भी आने को तैयार होगा, और ऑब्वियस सी बात है मेरिट भी क्या आ जाएगी नीचे। तो ये फर्क पड़ेगा इस बात पर, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चा था 2019 का, मैं डेटा उठा के अगर आप लोगों के सामने रखूं, तो 2019 में जो 6 मंथ का ये ब्रिज कोर्स लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो अभी तक उन लोगों ने किया ही नहीं। अगर आप, मैं खुद कहता हूँ, अगर मैं आरटीआई डालूं तो पता चल जाएगा, जो भी 2019 में जो सिलेक्ट हुए थे केवी में, जो बीएड वाले बच्चे थे, वो आज भी जॉब कर रहे हैं। अब तुम सोचो, वो एक बोलेगा हम तो बीएड करके पीआरटी बने, और एक बोलेगा मैंने बीएड करके मैं कुछ भी नहीं बना, क्योंकि टीजीटी वैकेंसी में उन्होंने भर नहीं पाए इतना। यहाँ अब पीआरटी वालों के साथ ये वाली बात। तो यहाँ लड़ाई आपस में बच्चे की नहीं, लड़ाई ये है कि आपको एक ऑप्शन मिला था, आपने यूज किया, और फिर आपको दूध में से, चाय में से मक्खी की तरफ निकाल के फेंक दिया गया कि अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। आने वाले, अब सवाल ये आता है कि ये तो दोनों वैकेंसी जो है वो चल रही हैं,